इस वक्त हम आजाद के होने वाली ससुराल जमदहा बीबीपुर में हैं। यहाँ पर जो आजाद बिन की बहन है सौम्या, वो अपने परिवार के साथ अपनी होने वाली भाभी से मिलने के लिए आई हैं। वजह ये कि तबीयत उनकी खराब है, क्योंकि हम लोग भी जब आए थे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। तुलसीराम केवट जी हमारे साथ हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। इनका अपना भी संगठन है, भाजपा से भी ताल्लुक रखते हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि अगर ये भाजपा के साथ है तो फिर आखिर भाजपा की ही सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो ये 15 दिन से चल क्या रहा है? मेरा पहला सवाल है, आप भाजपा के साथ हैं, मैंने आपकी गाड़ी में झंडा देखा, इसलिए मेरा ये सवाल है कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। जो आजाद बिन की बहन की मांग है, जो होने वाली उनकी पत्नी की मांग है, उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो संतुष्ट नहीं है बिल्कुल इस कार्रवाई से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। जहाँ ये बात हो रही, कार्रवाई नहीं हो रहा, मैंने केवट समाजी सेवा फाउंडेशन के ट्रस्ट के माध्यम से मैंने डीएम साहब को भी, एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया। पीड़ित परिवार को मैंने मांग किया सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, 2 करोड़ रुपया, प्लस जो है पीड़ित परिवार को सुरक्षा होना चाहिए कि जो कि रात बिरात कहीं भी जा रहे हैं उनके आने जाने की सुविधा होना चाहिए। मैंने डीएम साहब और एसपी साहब को सौंपा, और जहां सरकार के बाद एसपी साहब से आश्वासन दिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में प्रशासन को ढूंढ रहा है, जितने अपराधी हैं उन पर कार्रवाई चल रहा है। जहाँ की मैंने जब से ज्ञापन दिया, पहले उनके 50,000 घोषित इनाम हुआ था, उसके बाद उनके ऊपर 1 लाख रुपया घोषित कर दिया गया है। आश्वासन परसों नरसों फोन पर बात है, बोले कि एक भी अपराधी नहीं बचेंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप कह रहे हैं एक भी अपराधी नहीं बचेंगे, लेकिन यही जौनपुर से है गिरीश चंद्र यादव मंत्री जी, उनके साथ तमाम विपक्ष के नेता पहुंचते हैं और उनके साथ फोटो दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो मंत्री जी हैं वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी भाजपा से हैं, आरोप ये लग रहा है कि भाजपा बचाने में लगी हुई है। देखिए, जो भी अगर इसमें बचाने की कोशिश करेगा तो गलत बात है। कोई किसी को जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए, न कि उस पर पक्ष खींचना चाहिए। चाहे वो क्यों न भाजपा का ही कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसको सजा मिलना चाहिए। गलत कार्य कर रहा है तो उसके अपराधी को बचना नहीं चाहिए। और जहाँ पियर का चाचा का बात है, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह बयान दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। अभी जानकारी हुआ कि बगल में आए हुए थे, लेकिन यहाँ पीड़ित परिवार घर पे नहीं आ पाए। एक गलत संदेश जा रहा है। हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी को भी चाहिए कहा कि पीड़ित परिवार के आके मिलना चाहिए, उनके पास भी नहीं समय मिल पाया कि कम से कम बड़े समाज के नेता हैं, 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन कहाँ वो व्यस्त हैं? परिवार तो लगातार पूछ रहा है कि 15 दिन वो कहाँ व्यस्त है। मंत्री है वो नहीं आ पाए, उनके बेटे आते, कोई तो आता। सिर्फ ये बताते वोट के लिए कि नहीं निषाद समाज हमारा वोट है, बस वोट लेने के लिए। बहुत चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब निषाद जी को आना चाहिए था। इसके लिए जो है समाज हर जगह जो है उनसे दुख व्यक्त कर रहा कि पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए, और पूरी उम्मीद है कि जो है उनको आना चाहिए। मैं तो बोलूँगा डॉक्टर साहब यहाँ पे आइए, गरीब परिवार को न्याय दिलाइए। और अभी तक जो बता रहे हैं कि जैसे कि अपराधी तो फरार चल रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को अभी तक मुआवजा का सरकार द्वारा आश्वासन नहीं मिला। हाँ, इतना मैं पीड़ित परिवार का आश्वासन देता हूँ। और न तो अभी तक बुलडोजर चला। मान लो अपराधी भाग गए हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैंने उसमें दिया गया है, ज्ञापन दिया, परसों सोमवार को मैं वापस जाएंगे तो मिल के बात करेंगे कि भाई जो है अगर नहीं मिल रहा है तो उन पर बुलडोजर कार्रवाई तुरंत किया जाए। सौम्या के घर पर इन 15 दिनों के बीच बहुत सारे नेता आए और उन नेताओं ने आश्वासन दिया था सौम्या को कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सौम्या जब कल जाती हैं धरना देने के लिए, वहां कोई संख्या नहीं दिखी। वहां 1-2 नेता दिखे होंगे जो जिले के नेता थे, मुकेश साहनी जी भी आए थे बिहार से, बाकी कोई संख्या नहीं दिखी वहां। नेताओं की संख्या तो वैसे मुझे लगता है कि वो आंकड़ा हमारे पास तो नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी संख्या जो उनके घर पर पहुंची थी। तो फिर कैसे भरोसा किया जाए? जो कहकर जाते हैं वो फिर नहीं आते, बस ये कहकर चले जाते कि हम आपके साथ खड़े हैं। जहाँ जनसंख्या की बात है, जहाँ की सौम्या के साथ तो राजनीति हो गया कि ये लोग धरने के लिए बात की कि 15 तारीख तक हम नहीं आएंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। एक दिन ही 15 तारीख तक मौका लिए थे, आज 16 तारीख है, फिर भी जो वहाँ धरना एक ही दिन है, उसके बाद सब अपना राजनीति करके हट गए, जो कि केवल ये लोग राजनीति किए, सौम्या के साथ खड़े नहीं थे। इनको खड़ा रहना चाहिए, जिस तरह बोल के गए वहाँ पे लगातार इन लोग को साथ रहना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम लोग जो है सौम्या के साथ रहेंगे और 100% कार्रवाई कैसे भरोसा आप दिलाएंगे? क्योंकि नेता वो भी नेता थे, वो कहकर चले गए, तो ये कैसे भरोसा किया जाए तुलसीराम केवट पर कि ये साथ रहेंगे?
या ये भी आज के बाद फिर नहीं इनसे हालचाल पूछेंगे? नहीं, देखिए विश्वास तो करना पड़ेगा। देखिए डीएम साहब के पास परसों सोमवार को मैं जाऊंगा, लगातार मेरा बातचीत होता है और मैं मुख्यमंत्री जी से भी इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, अगर हो सकता है इनको मिलवाऊंगा। जाके गोरखपुर मिलेंगे तो गोरखपुर जाऊंगा, लखनऊ में ये तैयार रहेंगे, जहां बोलेंगे मैं वहां खड़ा रहूंगा, जाऊंगा 100%। चलिए, अन्य नेताओं की तरह तुलसीराम केवट जी ने भी यही वादा किया है। अब ये वादा पर अपने काम आते हैं या फिर ये भी रास्ते कट कर निकल जाएंगे जैसे अन्य नेताओं ने सौम्या के साथ किया। हालांकि सौम्या को अभी भी उम्मीद है कि जो नेता कहे थे वो हमारे साथ खड़े होंगे। जब बड़ी बात आएगी, जब मुख्यमंत्री से मिलने की बात आएगी, तब साथ खड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि जो ये वादा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सौम्या भी मौजूद है, यहाँ आजाद बिंद की जो होने वाली दुल्हन है वो भी मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं, सारे लोगों के सामने ये बातें कह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये वाकई में परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होंगे न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में। क्योंकि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं तो वो सवाल मेरे जो थे वो जायज सवाल थे, वो सवाल होने भी चाहिए ऐसे लोगों से कि अगर आप सरकार के साथ हैं तो फिर सरकार आपकी कर क्या रही है। क्योंकि सौम्या भी कह रही है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही, लगातार ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है वो कह रही है कि हम कार्रवाई में लगे हैं। सरकार नहीं बचा रहा, जो उसमें के अधिकारी लोग हैं, कुछ अधिकारी की कमी है। सरकार किसी अपराध सौम्या आरोप लगा रही है। नहीं, सौम्या ने जो अधिकारी लोग हैं उसमें जो वो बचा रहे हैं, ना कि सरकार बचा रहे। सरकार जो है ऐसे लोग को, अपराधी को सीधा काउंटर करने का आदेश है कि कोई बचे न, कोई भी एक अपराधी नहीं, ना कि सरकार बचा रहा है। इसमें जो अधिकारी लोग कुछ हैं, अधिकारी जो 50% ऐसे अधिकारी जो गलत आदमी को सपोर्ट करने को दस है, जो अपराध फैल रहा, नहीं तो इतना अपराध नहीं फैलता। बिल्कुल, 25,000 से 1 लाख इनाम हो चुका है उन 3 आरोपियों पर जिनके ऊपर आरोप लगा है कि वो लोग हत्या किए हैं या हत्या में शामिल है। लेकिन पुलिस की पकड़ से अभी वो दूर है। अब देखना यह होगा कि कब तक वो पुलिस की पकड़ में आते हैं। ये पूरी जो बातचीत हुई, इस बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।